बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 22 अप्रैल है और दिन है पीर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया है जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी कोई और सियासी जमात ना कर सके। तमाम तर जुल्म, तमाम तर जबर, तमाम तर फस्तायत, इदारों की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात थे। ज़िमनी इंतखाबात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर सबको हैरान कर दिया है। 21 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 सीटें जीतनी है। कौमी असम्बली की 5 में से 4 और सूबाई असम्बली की तमाम सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। हारून रशीद साहब ने कल रात को बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो गई है, लेकिन फतह का ऐलान नून लीग का होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस हलके के अंदर वन साइडेड मुकाबले के बाद मैदान मारा, किस हलके में पहले दिन से कांटेदार मुकाबला तवक्को किया जा रहा था और किन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हराने के लिए पूरी इंतजामिया मुतहर्रिक रही, तमाम तर इदारे मुतहर्रिक रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने वो हलके भी जीत लिए। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं कि कसूर और डेरा इस्माइल खान के लोगों ने कमाल कर दिया। खास तौर पर पंजाब में जो 12 हलके थे जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, वहां पर शेर अफजल मरवत और जरताज गुल साहिबा ने कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को यकीनी बनाया। मुकम्मल तफसीलात इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने कल भी अपनी वीडियोस के अंदर यह बात की थी कि जो कुछ 8 फरवरी को हुआ हू बहू वही 21 अप्रैल को हो रहा है। यानी 21 अप्रैल का दिन 8 फरवरी का रिप्ले था। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को वोट डालने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के वोटर्स और आम पाकिस्तानी 8 फरवरी वाले दिन निकले थे, उसी तरीके से 21 अप्रैल को भी आम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को वोट डालने निकली। मैंने ज़िमनी इलेक्शन में इतना टर्नओवर कभी नहीं देखा। मैंने ज़िमनी इलेक्शन में लोगों को वोट डालने के लिए इतना जज्बाती, इतना मुतहर्रिक नहीं देखा जो मैंने कल पाकिस्तानी अवाम को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को वोट डालने के लिए देखा। खास तौर पर जो लाहौर के हलके थे, NA 119, PP 158, PP 147 और PP 149, ये वो हलके थे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थी, सुबह से ही पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद थी और नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मार लेगी। 21 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में 21 सीटें जीतनी है। वो कौन कौन सी 21 सीटें हैं, तमाम तर तफसीलात बता देता हूं। देखिए, NA 8 बाजोड़, ये वो हलका है जहां पर मैं मुसलसल 2 दिन से आपको आगाह कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल जफर खान को यहां पर कड़े मुकाबले का सामना रहेगा, क्योंकि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो भी आजाद उम्मीदवार हैं, वो किसी सियासी जमात के उम्मीदवार नहीं है। वो रेहान ज़ेब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुन थे, उनको 8 फरवरी से पहले शहीद कर दिया गया था। उनके भाई मुबारक ज़ेब खान, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुनान का ख्याल था कि इस हलके में अब उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने गुल जफर खान को टिकट दिया, क्योंकि इमरान खान ने 8 फरवरी को गुल जफर खान को टिकट दिया था, लिहाजा सेम कैंडिडेट रिपीट किया गया। गुल जफर खान को इस हलके में मुबारक ज़ेब खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का भाई है, उसके हाथों शिकस्त हुई। ये वो वाहिद हलका है कौमी असम्बली के 5 हलकों में से जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर हलकों में जीती है। यानी अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ रहे थे, फैसल अमीन गंडापुर, वो भी जीते हैं। कसूर वाली सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लाहौर वाली सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, कंबर शहजाद कोट वाली सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। यानी कौमी असम्बली की बाकी 4 सीटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं। पंजाब के जो 12 हलके हैं, सूबाई असम्बली के 12 हलके जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लड़ रहे थे, 12 के 12 हलकों में वन साइडेड मुकाबला था और सबसे ज्यादा जोर जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराने के लिए लगाया गया वो था PP 32 गुजरात,
PP158 लाहौर जहां से मोनस इलाही इलेक्शन लड़ रहे थे, गुजरात से परवेज इलाही इलेक्शन लड़ रहे थे, NA119 जहां से शहजाद फारूक साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, PP149 जहां से हाफिज ज़ीशान इलेक्शन लड़ रहे थे। ये वो हलके थे जहां पर नजर आ रहा था कि खुल्लम खुल्ला नंगी धांधली की जा रही है। हमारे दोस्त हैं असदुल्ला खान, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है, इतने अरबों खरबों रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इस तरीके से इलेक्शन करवाना है, अगर आपने इस तरीके से उम्मीदवारान को जिताना है, तो बड़ा सिंपल है, आप एक कागज के ऊपर लिख दिया कीजिए कि फलां हलके में फलां उम्मीदवार जीत गया, फलां हलके में फलां उम्मीदवार जीत गया, फलां हलके में फलां उम्मीदवार ने इतने वोट ले लिए। कौन आपको पूछने वाला है? जब इतनी नंगी, इतनी खुली धांधली के ऊपर कोई आपको नहीं पूछ रहा, तो जब आप इस तरीके से डिक्लेयर कर देंगे उम्मीदवार, तब भी आपको कोई नहीं पूछेगा। यानी PP32 गुजरात के अंदर जिस किस्म की धांधली करके परवेज इलाही साहब को हराया गया, फिर PP158 में जिस किस्म की धांधली करके मोनस इलाही को हराया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 में से 21 सीटें जीती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन 21 सीटों में से भी 14 सीटों के ऊपर हरवा दिया गया। यानी परवेज इलाही और मोनस इलाही की 100% कंफर्म सीट थी। मैं PP158 का रहने वाला हूं। यहां पर चौधरी नवाज जो मोनस इलाही साहब के मुकाबले के उम्मीदवार थे नून लीग के, मैं आपको जाती तौर पर ही बता सकता हूं कि 15 लोग इस हलके में, 15 लोग भी चौधरी मोहम्मद नवाज को जानते नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद इस हलके के रहने वाले नहीं हैं। मोनस इलाही के मुकाबले में इंतहाई कमजोर उम्मीदवार थे, उसके बावजूद 60,000 वोट, यानी 60,000 वोट एक ऐसा बंदा ले गया जिसको उस हलके में कोई जानता नहीं है, क्योंकि इस हलके के प्रिजाइडिंग अफसर के पास फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं था। इस दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली के बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाए हैं, क्योंकि 8 फरवरी को जो धांधली की गई वो तो नंगी हो गई, वो बेनकाब हो गई। फॉर्म 45 का शोर मच गया। इस हुकूमत को फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहा जाने लगा आलमी सतह के ऊपर, यानी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत को फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहा जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इदारों ने यह फैसला किया कि इस दफा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रफड़ी खत्म कर दिया जाए। PP158 जहां से मोनस इलाही साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उस हलके के अंदर फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं थे। उस हलके के प्रिजाइडिंग अफसरान ने यह लिख कर दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें तो फॉर्म 45 दिए नहीं। इससे बड़ा ब्लंडर PP149 में किया गया, जहां से हाफिज ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उस हलके के अंदर दोपहर 12 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 दस्तखत करवा ली और जवाब क्या पेश किया। मोहम्मद इकबाल साहब उस हलके के प्रिजाइडिंग अफसर थे। पोलिंग स्टेशन 127, उस हलके के पोलिंग स्टेशन 127 में यह कहकर मोहम्मद इकबाल साहब ने फॉर्म 45 दस्तखत करवा दिए कि बाद में दस्तखत करने में बड़ा टाइम लग जाता है, लिहाजा मैंने 5 बजे से पहले ही जो है वो तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 दस्तखत करवा लिए। आप अंदाजा कीजिए, फॉर्म 45 वो डॉक्यूमेंट होता है जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पहला ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट निकलता है वो फॉर्म 45 होता है कि इस पोलिंग स्टेशन पे इस उम्मीदवार को इतने वोट पड़े। लेकिन 5 बजे पोलिंग खत्म होनी थी, 12 बजे पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 दस्तखत करवा दिए। वहां बैठे हुए पोलिंग एजेंट्स ने बाकायदा तौर पर ये वीडियोस रिकॉर्ड की। फिर PP32, यानी कल ये साफ नजर आया कि कुछ लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के ऊपर है, यानी उनके हवाले से खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये दोनों ना जीत पाए। शहर इक़्तिदार के बाखबर साफी तो कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने जो इमरान खान के कहने के ऊपर पंजाब असेंबली तहलील की थी, उसका गुस्सा कई जगहों के ऊपर आज भी मौजूद है और उस गुस्से का इजहार कल पंजाब के इंतखाबात में किया गया, खास तौर पर लाहौर और गुजरात में किया गया। हामिद मीर साहब ने कितनी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा अगर आपने ठप्पे खुद ही लगाने हैं तो हमें बुलाते क्यों हो पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप खुद ही ठप्पे लगा दो। यानी इस किस्म की धांधली की गई। PP32 गुजरात के अंदर जो बैलेट बॉक्सेस हैं, जो बैलेट बॉक्सेस
बॉक्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर लगाए जाते हैं, उन बैलेट बॉक्सेस की जो तरसील एक दिन पहले हो रही थी, पहले तो उस तमाम तर तरसील के अमल की कवरेज रोक दी गई क्योंकि 2 नंबरी करनी थी। फिर कल जब पोलिंग शुरू हुई तो कैसरा इलाही साहिबा, जो परवेज इलाही साहब की एहलिया हैं, उन्होंने देखा कि बैलेट बॉक्सेस के अंदर ऑलरेडी पेपर्स मौजूद हैं, बैलेट पेपर्स यानी ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर्स ऑलरेडी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही को हराने के लिए, मोनस इलाही को हराने के लिए तमाम तर इंतजामिया मुतारिक थी, तमाम तर इदारे मुतारिक थे, यानी लग ये रहा था कि कुछ भी हो जाए, कल खुदा ना खास्ता खून खराबा हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, इन 2 उम्मीदवारों को जीतने नहीं देना। उसके बावजूद ये लोग जीत गए हैं, उसके बावजूद इनकी लीड 28 हजार ज्यादा थी, लेकिन फिर वही हुआ, रात को अचानक इन तमाम लोगों की हार को जीत में बदल दिया गया और हारने वालों को जीत दिलवा दी गई। यानी कल एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर बदतरीन डाका डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 में से 21 सीटें जीत चुकी है, लेकिन उन 21 सीटों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर धांधली हो ही नहीं सकती थी, कुछ जगह ऐसी थी जहां पर अवाम ने खुद पहरा दिया। यानी मैं जो आपको डेरा इस्माइल खान की बात कर रहा हूं, जहां पर 2-3 दिन पहले जरताज गुल साहिबा ने जलसा किया था, वहां पर लोगों ने अपने वोट के ऊपर खुद पहरा दिया। कसूर का इलाका जो है, कसूर में शायद कसूर की तारीख का इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जो मोहम्मद हुसैन डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इलेक्शन से 3 दिन पहले किया, लेकिन उसके बावजूद उस उम्मीदवार को हरा दिया गया। कल खुल्लम खुल्ला नंगी धांधली की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये एक हीरा है, ये एक ऐसा हीरा है जो इतनी पाकिस्तान में तबाही ला रहा है, इदारों को तबाह कर दिया, लेकिन उसको पूछने वाला नहीं है। कल जो बदतरीन धांधली हुई है ना पाकिस्तान के बाई इलेक्शंस के अंदर, ना तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को नजर आएगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर मैदान मारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर तारीख रकम की। अगर 8 फरवरी वाले नताइज कौम मानने को तैयार नहीं है तो मान लीजिए कि कौम 21 अप्रैल वाले नताइज भी तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि यह मैंडेट बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल ही जाना है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।